20 जुलाई 1969 जब इंसान ने पहली बार चांद पे कदम रखा था। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान था जिन्होंने ये काम किया था। नासा के द्वारा बनाए गए अपोलो 11 नाम के एक स्पेसशिप में उन लोगों ने चांद पर पहुंचा था। ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद और भी कई सारे मिशन किया गया था, जैसे कि अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। नासा के द्वारा किए जाने वाले ये सारे मिशन सक्सेसफुल था। 14 दिसंबर 1972 जो था नासा की आखिरी मिशन, जो अपोलो 17 स्पेसशिप के माध्यम से किया गया था। यूजीनी सेरेनन और हैरिसन स्मिथ जिन्होंने चांद पर पैर रखने वाले सबसे अंतिम व्यक्ति थे, उन लोगों ने 3 दिन तक चांद पे रहने की रिकॉर्ड भी बनाया था। 1972 के बाद से लेकर आज तक दुनिया की और कोई स्पेस एजेंसी इंसान को चांद पे नहीं भेजा, जबकि पिछले 3 सालों में करीब 12 लोगों को चांद पे भेजा गया था। क्या चांद पे रिसर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था? न कि इन सारे मिशन में नासा ने ऐसा कुछ देखा था जिसके कारण वो डर गए थे और किसी भी इंसान को चांद पे भेजने के बारे में सोचा भी नहीं, जिस वजह से 1972 से लेकर आज तक दुनिया के किसी भी देश ने इंसान को चांद पे नहीं भेजा। यही सब कारणों को जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। इस ब्रह्मांड में इंसान को सबसे स्मार्ट और बुद्धिमान जीव माने जाते हैं, क्योंकि इंसान सब कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो आसमान में हो या फिर समुद्र की गहराइयों में। इंसान की खोज की कोई भी अंत नहीं है। अपने दिमाग और काबिलियत की दम पर वो एक दिन चांद पे भी पहुंच जाते हैं। 1969 से लेकर आज तक इंसान ने 5 बार चांद पे कदम रखा है, वो भी सफल तरीके से। लेकिन 1972 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया। 16 जुलाई 1969 में नासा की तरफ से पहली बार अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था, जहां उन्होंने पहली बार इंसान को चांद पे भेजने की हिम्मत दिखाई थी, जो थे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इंसान को चांद पर भेजने का पहला मिशन था, जिसके कारण पूरे दुनिया के लोग इस मिशन को देखने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इससे पहले भी कई जीवों को स्पेसशिप में भेजा गया था, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इंसान की कदम चांद की जमीन को छूने ही वाला था। जब अपोलो 11 अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के आसमान की गहराइयों में जाने लगे, तब नासा की पूरी टीम अपोलो 11 की सभी एस्ट्रोनॉट के साथ 24 घंटे लाइव बातचीत कर रहे थे, और ये बातचीत रिकॉर्ड भी किया जा रहा था, और दुनिया के सारे लोग रेडियो और टीवी में ये लाइव देख रहे थे। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा भी वक्त आया था जब नासा ने कुछ ही मिनट के लिए लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया था। तब कोई भी इंफॉर्मेशन को ठीक से वेरीफाई करके उसे टेलीकास्ट किया जा रहा था। लेकिन लोगों के मन में आज भी ये सवाल आते हैं कि उस 2-3 मिनट में ऐसा क्या बातचीत हो रहा था जो मजबूरन नासा को आम पब्लिक से छुपाना पड़ गया था। लेकिन कुछ साल के बाद दुनिया के एक हैकर टीम ने दावा किया कि वो नासा की सिक्योरिटी को तोड़कर पूरे इंफॉर्मेशन निकाल ली, जिसमें उस 2 मिनट का ऑडियो क्लिप भी था, जो 1969 में पब्लिक के लिए छुपा गया था। तो आइए उस क्लिप को थोड़ा सा सुन लेते हैं। इस ऑडियो क्लिप में आप जिसकी वॉइस सुन रहे हैं वो नील आर्मस्ट्रांग है। उसने ये बोल रहा था कि चांद पे उन्होंने जहां पर लैंड किया है उसके कुछ ही दूर में एक दूसरे स्पेसशिप भी मौजूद है, जहां से कुछ चीज उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। एक्सपर्ट की माने तो चांद पे ऐसे कई सारी चीजें मिले हैं जिससे एलियन होने का सबूत मिलता है, और उस मिशन के दौरान जिस जिस इमेज को पब्लिक किया गया था वो सारे इमेज बहुत ही ध्यान से एडिट किया गया था। जैसे कि इस तस्वीर में आप नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिकन फ्लैग के सामने सैल्यूट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस इमेज की एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ऊपर की तरफ एक अजीब चीज को आप देख सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग की मौत के बाद उनके पास से कई सारे डायरिया मिले हैं जिसमें वो अपने जीवन की राज के बारे में लिखे हैं। बहुत सारे एलियन एक्सपर्ट भी ये कहा है कि उसने अपने डायरी में एलियन होने का दावा किया है। 1972 में नासा ने अंतिम बार के लिए चांद पर इंसान को भेजा था। इसके बाद आज तक कोई नहीं गया। दुनिया के कई सारे स्पेस एजेंसी ने मिलकर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा था, जो था अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20। लेकिन नासा के लो बजट की वजह से इन सारे मिशन को रद्द कर दिया गया था। क्या सच में नासा के पास इतने पैसा नहीं था, या फिर वो पूरे दुनिया से कुछ छिपा रहा था? आज से करीब 12 साल पहले रिटायर्ड द एफबी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो अपलोड की थी
जहां अपोलो 20 मिशन की डिटेल फुटेज को देखा जा सकता है। वीडियो अपलोड होने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। इस वीडियो में 1976 के एक मिशन को दिखाई गई है जो सोवियत यूनियन और नासा ने मिलकर की थी। इस मिशन में चांद के काले हिस्से को डिस्कवर करने के लिए किया गया था और इस मिशन में फिर से इंसान को चांद पे भेजा गया था, क्योंकि अपोलो 15 मिशन में ऐसे कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसे देखकर वो लोग उसे जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो रहा था। उस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट को एक टूटे फूटे स्पेसशिप मिलते हैं जहां 2 एलियन को मृत अवस्था में पाया गया था। उन 2 डेड बॉडीज को बाद में पृथ्वी पर भी लाया गया था। कुछ दिनों के बाद जब इस अकाउंट की तहकीकात होने लगी तब पता चला कि ये अकाउंट चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि इस मिशन में जाने वाले विलियम रडर ही था। उन्होंने बताया कि यूएसए और रशिया ने मिलकर अगस्त 1976 को इस मिशन को अंजाम दिया था और वही उन्हें एक एयरक्राफ्ट टूटे फूटे हालत में मिलते हैं। इसके बाद उस स्पेसशिप के अंदर से उन्हें 2 इंसान जैसे दिखने वाले एलियन मिलते हैं जिसमें एक मेल था और दूसरा फीमेल थी। इनमें से मेल का मृत्यु हो गया था, लेकिन फीमेल जिसे मोनालिसा नाम दिया गया है वो सस्पेंडेड हालत में थी, मतलब ना ही वो जिंदा थी और ना ही मर गई थी। एक चिपचिपे लिक्विड में उनकी मॉमी बनी हुई थी। उसके हाथों में 5 से ज्यादा उंगलियां और नाक बहुत ही अजीब था। उससे भी अजीब यह है कि उसकी आंख, नाक और होंठ पर छोटे छोटे मशीन लगे हुए थे जो स्पेसक्राफ्ट से जुड़े हुए थे। उन्होंने और भी बताया कि इस फीमेल बॉडी को पृथ्वी पर लाया भी गया था और उसे एक सीक्रेट जगह पर रखा गया था जिसे हम एरिया 51 नाम से जानते हैं। लेकिन नासा को जब इस वीडियो के बारे में पता चला तब नासा ने इस मिशन को अपोलो 20 हॉक्स बताया, यानी कि इस मिशन से जुड़े सारी इंफॉर्मेशन फेक है। लेकिन असलियत में ऐसा हुआ या फिर नहीं इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। नासा ने अपोलो 20 से जुड़े सारे इंफॉर्मेशन को फेक बताया था, लेकिन बहुत सारे एलियन रिसर्चर इस घटना को असली मानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अपोलो 20 मिशन कोई फेक मिशन है या फिर सचमुच ऐसा ही हुआ था? अगर हम इस मिशन को फेक मानते हैं तो इस मिशन से जुड़े सारे लोग कहाँ गायब हो गए? क्या चांद पर सच में कोई एलियन रहते हैं या फिर ये सब विलियम की द्वारा बनाई गई एक कहानी है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और वेसन से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।